the blood supply to the cardiac muscles is suddenly restricted. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सौरभ हेल्थ केयर फिटनेस क्लब की तरफ से आप लोगों को वेलकम करता हूं। प्रीवियसली मैंने कार्डियोवैस्कुलर के बारे में काफ़ी वीडियो बनाई थी, तो आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं बताऊंगा आज 3 टाइप ऑफ हार्ट अटैक। इसको मैंने मॉड, मीडियम और सीवियर कैटेगरी में डिवाइड किया है। और आज बताऊंगा हार्ट अटैक कैसे होता है, ये हार्ट के अंदर कैसे डेवलप होता है, इसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम हम आज बात कर रहे हैं 3 टाइप ऑफ हार्ट अटैक, जो कि है मॉड, मीडियम और सीवियर। तो बेसिक से पहले मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो हमारे हार्ट का वेट होता है वो 300 ग्राम होता है, एप्पल के शेप में होता है। और ये हमारे ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे शरीर को सप्लाई करते हैं। तो मैं एक सिंपल वे में आपको हार्ट का डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँगा। हमारे हार्ट का डायग्राम इस तरह से है, और जो इसकी ऊपर वाली आर्टरी हैं वो ऊपर जाती हैं और ये हमारे राइट हैंड को सप्लाई करते हैं, एंड ऊपर और डिवाइड होकर ब्रेन को सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। और फिर ये लेफ्ट हैंड में जाती है, यहीं से यू टर्न होके हार्ट के पीछे से ये चेस्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, और ये आर्टरी नीचे आके डिवाइड होती है, और यहीं ये किडनी में सप्लाई करते हैं ब्लड का, लिवर में सप्लाई करते हैं और इंटेस्टाइन में सप्लाई करते हैं। और ये आर्टरी आगे जाके लोअर लिम्स में डिवाइड हो जाती है, जो राइट लोअर लिम्स में इसकी सप्लाई जाएगी और लेफ्ट लोअर लिम्स में इसकी सप्लाई जाएगी। तो अब मेन पॉइंट है देखने वाला कि जो आर्टरी हार्ट के लिए जाती है, एक तो है राइट कॉर्नरी आर्टरी जो आगे डिवाइड होती है आर्टरियों में, राइट कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं इसको। ये हमारे राइट आर्ट्रियम में सप्लाई करती है और राइट वेंट्रिकल में सप्लाई करती है। और दूसरी आर्टरी जो डिवाइड होती है वो आगे डिवाइड होती है हार्ट के पीछे, इसको बोलते हैं सरकमफ्लेक्स कॉर्नरी आर्टरी। और जो मेन ब्रांच है वो है एंटीरियर डिसेंडिंग कॉर्नरी आर्टरी। यही आर्टरी मेन ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई करती हार्ट के लिए। अब हम मेन पॉइंट की बात करते हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक कहाँ कहाँ डेवलप होता है और हार्ट को कितना नुकसान पहुँचता है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं हार्ट अटैक को एक परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगा, इसमें 10%, 20% और 30%। मैं यहाँ पे 70 और 30 का रेशियो लूँगा। यदि किसी व्यक्ति का 70% ब्लॉक है पर 30% खुला हुआ है, तब तक वो आदमी सर्वाइव कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको 10% ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, और कोई चल रहा है तो 20% ही की ज़रूरत है, और कोई दौड़ रहा है तो 30% की ज़रूरत है। यानी कि जब तक 30% व्यक्ति का ब्लॉक से बचा रहता है तब तक व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कभी कभी लोग बोलने लगते हैं कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ या थोड़ा सा चल रहा हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है, तो मान लेना चाहिए कि ये ब्लॉक 90% तक हो गया है। तब ये इस तरह के पेशेंट इमरजेंसी की ज़रूरत होती है और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। वो हमें पॉइंट देखने वाला होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये हार्ट अटैक कॉर्नरी आर्टरी के अंदर कैसे डेवलप होता है। ये हमारी कॉर्नरी आर्टरी के इनर स्ट्रक्चर है, जो कि एक इपीथीलियम सेल से बनी होती है। और ये कभी जैसे ही डैमेज होती है तो जो हमारे कॉर्नरी आर्टरी के अंदर ब्लड, कोलेस्ट्रॉल और फैट पार्टिकल हैं जो कॉर्नरी आर्टरी में पास होते हैं और वो इस मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं, और इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। और
केमिकल रिएक्शन होने के बाद यह इन्फ्लामेटरी चेंज आते हैं और एक मैक्रोफेज रिएक्शन डेवलप होता है और ये जो जमा हुआ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है उसको नष्ट करने मीन्स उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करता है चारों तरफ से। और ये माइक्रोफेज एक हमारा प्लग फॉर्मेशन करता है, जो प्लग फॉर्मेशन करता है और ये प्लग फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जैसे ही कोई ब्लड और क्लॉट यहाँ से पास होगा ये मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी और ये पूरी सडनली एक ही मिनट में ये आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये 100% ब्लॉक माना जाएगा, इसको बोलेंगे सीवियर हार्ट अटैक। तो मैं अभी और इस डायग्राम में आपको समझाऊंगा कि इन तीनों मॉड, मीडियम और सीवियर को किस तरह से डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक इस आर्टरी में है तो हार्ट का ये हिस्सा खराब हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मॉड हार्ट अटैक। और यदि क्लॉट इस पोर्शन में होता है मान लो, और तो ये हार्ट का हिस्सा दिक्कत हो जाएगी और यहाँ पे ये पोर्शन हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और इसमें हम बोलेंगे मीडियम हार्ट अटैक। इसमें इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, पेशेंट हॉस्पिटल जाता है और उसको प्रॉपर केयर, हॉस्पिटल केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो व्यक्ति की लाइफ सेफ हो जाती है इस पॉइंट पे। और मान लो हम ये ब्लॉक यहाँ पे हो जाएगा तो ये बोलेंगे 100% ब्लॉक, मीन्स ये हार्ट का पूरा हिस्सा यहाँ तक पूरा ख़राब हो जाएगा। इसमें व्यक्ति की डेथ हो जाती है और कहते हैं जब कभी कभी कि व्यक्ति सोते सोते ही वो एक्सपायर हो गया और उसको बाद में पता चलता है हॉस्पिटल इसको हार्ट अटैक आया। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक और उसके कॉज क्या हैं। तो हमें पहले कॉज जानना है तभी हम इस हार्ट अटैक को बचा सकते हैं और ब्लॉक को कम कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे मेन 2 फैक्टर हैं हार्ट अटैक के लिए, एक तो कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। तो हमें पहले देखना है कि इन दोनों का कारण क्या है जो इन चीज़ों को बढ़ाता है। पहले तो एनिमल फूड आपको बहुत कम लेना है। यदि आप दूध लेते हैं तो बिना मलाई वाला दूध लेना है, मिल्क विदाउट लेयर। और इसके अलावा फिश मीट आपको नहीं लेना है। यही चीज़ें सारी कोलेस्ट्रॉल को बनाने में हेल्प करती है। हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो जितने भी ऑयल हैं मोस्टली इसमें सनफ्लावर ऑयल हो गया, इसमें राइस ब्राउन ऑयल हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको वेट लॉस करना है। यदि आपका 80, 90 या 100 के आसपास वेट, तो वेट आप कम करें। इसके अलावा अपना शुगर, बीपी कंट्रोल रखें और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल लेनी है, हरी सब्जियां खानी है। तो एक ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड 2 मेन फैक्टर हो गए क्लॉट को प्रोड्यूस करने में। हम बात करेंगे केमिकल जो ब्लड पैरामीटर हैं कि आप किन किन चीज़ों को अंडर कंट्रोल करके आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और अपने जो वाइटल साइन है उनको आप मेंटेन रख सकते हैं। तो आपको पहले जो कोलेस्ट्रॉल है उसको 130 के अंदर या 130 रखना है और 100 के अंदर आपको ट्राइग्लिसराइड रखना है। और बीपी है आपको 120/80 रखना है। और जो शुगर का लेवल है आरबीएस है, जो आपकी फास्टिंग है वो 100 के अंदर रहनी चाहिए और जो पीपी है वो 140 के अंदर रहना चाहिए। मतलब ये 4 पैरामीटर हैं जो आपके गुड हेल्थ के लिए शो करते हैं कि आपका हेल्थ फंक्शन अच्छा चल रहा है। इन चीज़ों आपको ध्यान रखना है और तभी आप जो आपके ब्लॉकेज को आप कम कर सकते हैं। होने वाले हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं और Vascular death in patients with CAD. आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें
और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई भी क्वारी या सजेशन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू सो मच फॉर लविंग सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।